अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 14 सितंबर है, दिन है हफ्ते का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हिज़्बुल्लाह का तीसरा हमला हो रहा है सफ़द शहर के ऊपर। वंस अगेन, कल जब मैंने वीला किया तो उसके बाद एक और हमला किया गया सफ़द शहर के ऊपर, और कुछ नई बेसेस जो कि सफ़द शहर के इर्द गिर्द हैं उनको निशाना बनाया गया। इसमें से खासकर दो बेसिस को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इन दो बेसिस में ऐसी क्या खास बात है कि हिज़्बुल्लाह इनको हर सूरत में तबाह करना चाहता है? ये डिटेल बड़ी अहम है जो कि आपके साथ शेयर की जाएगी। और जहां पर इसराइल के ऊपर इकोनॉमिकली एक क्राइसिस, शदीद तरीन क्राइसिस आया हुआ है, वहीं पर एक और ग्रुप उसने इसराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और कहा है कि हम इसराइल को चारों तरफ से हम उसके ऊपर हमलावर होंगे। और उसने बाकायदा से अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया। उसने कहा कि ये हमारी प्लानिंग है, इस तरह से हम इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ये ग्रुप पहले एक्टिव नहीं था, लेकिन ये अब राइट नो, जस्ट राइट नो ये एक्टिव हुआ है। उसने कहा है कि हम एंड गेम करने जा रहे हैं। और एंड गेम आपको पता है कि जो खासकर चेस खेलने वाले लोग हैं उनको एंड गेम का पता होगा, व्हाट इज एन एंड गेम। और वहीं पर आपको बताऊंगा कि इसराइल ने कई वज़ीरों को फारिग करने का फैसला कर लिया है। ये वज़ीरों को क्यों फारिग करने का फैसला किया है, इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा। और वहीं पर इसराइल के अंदर 2 और कार बम धमाके होते हैं। ये एक सीरीज़ है, इसको छुपाने की किस तरह कोशिश की जा रही है, क्या कहा जा रहा है इन कार बम धमाकों के बारे में, असल सूरत हाल क्या है वो आपको बताऊंगा। और वहीं पर अगर रशिया ने कल एक ख़तरनाक और खौफनाक धमकी दी थी अमेरिका को, बरतानिया को, इटली को, नेटो के तमाम कंट्रीज़ को। अब इस धमकी का नोटिस लेते हुए, इस धमकी से खौफज़दा होते हुए 3 ममालिक, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और इटली 3 ममालिक शामिल हैं, इन तीनों ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। और वहीं पर आपको बताऊंगा कि अमेरिका के एक और शहर बोस्टन में एक और खुदकुशी सामने आई है। जिस तरह आरून बुशनल ने खुदकुशी की थी, ये बंदा भी, इसने भी उसी तरह से खुद की है इजरायली एम्बेसी के सामने, कॉन्सुलेट के सामने। ये तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी मौत से जन्म लेती है और ज़िंदगी मौत से जन्म ले रही है। एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ से आपको आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि गज़ा के लोग इतने रिजिलियंट क्यों हैं। उनके अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की। इस वीडियो में स्कूल्स का आगाज कर दिया गया है। मलबे के ढेर के अंदर गिरी हुई इमारतें हैं और वहां पर बच्चे जाकर अपनी तदरीस के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं। गजा के इन बच्चों के लिए कम से कम एक जुमला जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के ऊपर बात करते हैं। रोइसतल आलाम साइट के अंदर हिजबुल्लाह ने इसराइल के एक मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया है। और वहीं पर आपके साथ शेयर करूंगा कि हिजबुल्लाह ने 12 घंटों से भी कम वक्त में दूसरा बड़ा हमला कर दिया है सफ़द शहर के ऊपर। सफ़द शहर के इर्द गिर्द कुर्बो जवार में 2 खासकर जो साइट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया है, इनमें से एक साइट बीरिया है और दूसरी का नाम फेलोन है। ये दोनों साइड जो हैं ये सफ़द के बिल्कुल करीब हैं। इनको असाल्ट ड्रोन्स के ज़रिए से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर ख़ासकर इन साइट्स को निशाना बनाने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद फ़ौजियों को निशाना बनाया गया है। और दूसरा हमला था ये सफ़द शहर के ऊपर, जिसमें 20 रॉकेट दागे गए। ये हैब्रियो मीडिया कंफर्म कर रहे हैं। ओरिजिनल तादाद जो है रॉकेटों की वो बहुत ज़्यादा। इससे बेसिकली ये सारे का सारा वाक़या शुरू इस तरह से हुआ कि बिन्नत जबील में एक घर को निशाना बनाया इसराइल ने। इसके अलावा इसराइल ने कार्रवाइयां करते हुए यारून को हमले का निशाना बनाया। इसके अलावा रतिया अल शाब को हमले का निशाना बनाया। और इसके अलावा अल माल शाब के जंगल में ग्रेनेड फेंके जिससे वहां पर आग लग गई। इसके अलावा निबातिया में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया जिसमें 3 अफराद को शहीद कर दिया गया। जवाब में हिजबुल्लाह ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। और कल से सफ़द शहर के ऊपर क़यामत का मंजर है, क़यामत टूटी हुई है। इसके जवाब में, इन हमलों के जवाब में कटायुशा रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, मिसाइल इस्तेमाल किए गए। और ख़ास कर ये जो मैंने आपको बताया कि जो बीरिया साइट है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक इनका जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सेंटर है, यहाँ से कमांड की जाती है, कंट्रोल किया जाता है।
तो बीरिया के ऊपर बार बार हमले करने का मकसद उस कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचाना है। और कल जो बीरिया शहर के अंदर एक जो पावर आउटेज हो गया, जो बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया, इसके अलावा एक और दूसरी साइट है फिलौन, वहां पर उसको निशाना बनाया गया। फिलौन साइट में इसराइल के लॉजिस्टिक एसेट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। इसलिए ये दो जो खासकर जगह हैं ये बड़ी अहम तरीन है। इसके बाद जो 50,000 सेटलर्स हैं उनको हुक्म दे दिया गया कि वो शेल्टर्स में रहें, जब तक दोबारा नहीं कहा जाता तब तक शेल्टर्स में घुसे रहें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद ये सारी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका के एनवाय अमोस हॉचस्टीन फ़ौरन इसराइल रवाना हो गए। और अमूज हॉचस्टीन जो है उसका ख़ासकर इस दौरे का, ये जो फौरी तौर पर दौरा किया गया है, इसका मकसद ये है कि इसराइल को मना करे कि इस पंगे में ना पड़े, इनके साथ लड़ाई को इस वक्त फ़ौरन जो है वो रोक दे, क्योंकि ये लड़ाई छिड़ गई तो ये कई महीनों तक चलेगी, हो सकता है कई सालों तक चले, जिसमें अमेरिका के अंदर चूंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और अमेरिका बार बार उसका जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि किसी तरह से ये तमाम की तमाम जंग इस सब को समेटा जाए। पहले ही उसने वार्निंग दी थी सितंबर तक की कि सितंबर तक जितना तुम जोर लगा सकते हो लगा लो, और वो तमाम का तमाम जोर लगाकर यरगमाली रिहा नहीं हुए, हमास का बाल बीका नहीं हो सका। और वहीं पर इसराइल जो है वो इस वक्त शदीद क्राइसिस में चल रहा है। और वहीं पर इसराइल फ़लस्तीन जंग के आखिरी मरहले का आगाज़ कर दिया गया है, आखिरी मरहले का ऐलान कर दिया गया है। एक ख़त लिखा जाता है याह्या सिनवार की जानिब से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को, जिसमें कुछ ख़ास बातें दर्ज होती हैं। ये ख़त के बाद इसमें ख़ास कर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसमें सबसे पहले तो मुबारकबाद दी जाती है कि आपके जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को सराहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि जब तक यहाँ से हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं देते, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये ख़त उधर पहुँचता है और वहीं पर एक और ग्रुप जिसका ताल्लुक इराक़ से है, जो कि आज तक खामोश था, उसने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। उसने कहा कि हमारी तरफ से आखिरी मरहले का आगाज़ कर दिया गया है, एंड गेम का आगाज़ कर दिया गया है। इस ग्रुप का नाम है कताइब सैयदुश्शुहदा। अबू अला अल वलई जो कि इस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इसका आगाज़ का ऐलान कर दिया है, नई कार्रवाइयों के आगाज़ का ऐलान कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल के ऊपर चारों तरफ से हमले किए जाएंगे। कई जो मुतारब ग्रुप्स हैं, कई जो ग्रुप्स हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और ये तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं ये मिलकर इसराइल के ऊपर धावा बोलेंगे, इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। और ये 12 सितंबर को एक इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ऐलान किया इसका। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब सी है कि ये जो ऐलान है ये कैसे वक्त में किया जाता है जब इसराइल की जो कमर है, मुआशी कमर है, वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेजालिल स्मोट्रिच, उसने ऐलान किया है कि उसने प्रपोजल दी है बाकायदा से कि इसराइल इस वक्त क्राइसिस में है, लिहाजा उसने कई मिनिस्ट्रियां बंद करने का फैसला कर दिया है, कई वजीरों को फारिग करने का फैसला कर लिया है। तो इन हालात में क्या इसराइल के लिए ये मुमकिन हो सकेगा कि वो एक और नया महाज जो खुलने जा रहा है उसके ऊपर भी लड़ाई लड़े? अब एक तरफ ये ग्रुप ऐलान कर रहे हैं कि हम इसराइल के खिलाफ जंग का आगाज़ कर रहे हैं और वहीं पर इसराइल को इंटरनली काफ़ी सारे खतरात का सामना है। इसराइल के अंदर कल के दिन में 2 बम धमाके हुए हैं, एक रमला में हुआ है और दूसरा एक्रे में हुआ है। अब जो इसराइल की पुलिस है, जो बिन गवीर है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने एक हमले के नतीजे में 500 पुलिस वालों के साथ रेड करके काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा और उसके बाद पकड़ने के बाद उसमें काफ़ी सारों को छोड़ दिया। अब इसमें बताया क्या जा रहा है? इसमें बताया ये जा रहा है कि ये इसराइल का अंदरूनी मामला है। ये जो कार बम धमाके हो रहे हैं ये अंदरूनी मामला है। उसमें 2 मुतारब ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की खबरें इससे पहले कभी देखने में सुनने में नहीं आई और ये एक छुपाई जा रही है चीज़ कि ये जो हमले हैं ये दरअसल हमास के ज़ेरे इंतज़ाम, ये जो हमास ने हमलों का ऐलान किया था बैनी बिल्कुल वैसे ही हमले हो रहे हैं। लेकिन ये जो बात है कि ये
جو حملے ہیں یہ اسرائیل کے اندر جو 2 کرمنل گروپس ہیں یہ کر رہے ہیں حملے، یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے، کیونکہ اس میں حماس نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے اندر بم دھماکے کریں گے، کہ یہ جو 2 حملے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی گئی، لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر بہت بڑے کویسچن جو ہیں اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر برطانوی ٹی وی ITV ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ کائر سٹارمر نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے یوکرائن کو کہ وہ والے ہتھیار جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہیں وہ ہتھیار استعمال کرے، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہی چیز وائٹ ہاؤس بھی کہہ رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہماری طرف سے بھی اجازت نہیں ہے۔ وہیں پر اٹلی بھی سامنے آیا اور اٹلی نے بھی باقاعدہ سے کہا ہے کہ ہم بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہ تمام کے تمام ممالک جو پہلے مکمل طور پر اس چیز پر ایگری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہم اجازت دینے والے ہیں، روس کو یہ ہو جائے گا، روس کو ہم ایسے مطلب تہس نہس کر دیں گے، لیکن وہیں پر دوستو اب یہ اچانک سے کیا ہوا جس کے نتیجے میں یہ تمام اب 3 ممالک ہٹ گئے ہیں پیچھے، تو پیچھے کون رہ جائے گا، کون بچے گا؟ اب نیٹو کنٹریز میں ایک خوف کا عالم پایا جاتا ہے، یہ حملے یک طرفہ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ حملے یہ بیلسٹک میزائل لانگ رینج بیلسٹک میزائل استعمال کر رہے ہیں تو کیا روس کے پاس لانگ رینج بیلسٹک میزائل نہیں ہے؟ روس کے پاس تو ان سے کئی گنا زیادہ ہتھیار ہیں، اور روس نے وہیں پر ساتھ میں جو نیوکلیئر سٹرائک کا ایک دھمکی دے رکھی ہے، تو یہ دھمکیاں تمام کی تمام روس کی کارگر ثابت ہوئیں اور یہ تمام ممالک پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم لانگ رینج بیلسٹک میزائل استعمال نہیں کرنے والے۔ اور جس طرح آرون بشنل جو کہ امریکی پائلٹ تھا جس نے جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے اس کے سامنے خود کر لی تھی، خود سوزی کر کے خود کو کر لی تھی، اب بالکل ویسے ہی ایک اور شخص جس کا نام میٹ نیلسن ہے، اس نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے، اس نے ایک ویڈیو پیغام میں بڑے اس چیز کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرا پہلے ویڈیو پیغام اس کا سنیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ My name is Matt Nelson and I'm about to engage in an extreme act of protest. We are all culpable in the ongoing genocide in Gaza. We call ourselves the greatest nation in history, yet we spend more on weapons of war than we do on educating our children, helping the homeless, ensuring all Americans have equal. جی آپ نے یہ پیغام دیکھا، اس ویڈیو میں یہ بندہ بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک انتہائی قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں اور یہ احتجاج کے لیے اٹھانے جا رہا ہوں، ہم سب نسل کشی میں برابر کے حصے دار ہیں اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایکشن لیں، وہ اپنی آواز پہنچائیں تاکہ غزہ کی نسل کشی رک سکے۔ اور اس طرح کے ایکشن کو پہلے ہی میڈیا نظر انداز کر چکا ہے، یعنی جب جو آرون بشنل تھا اس نے کی تھی تو اس کی کو ایک عجیب سا رنگ پہنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آرون بشنل کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے راستے پر چل پڑا ہوں۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ کے حوالے سے اور دنیا بھر سے اہم ترین خبروں کے حوالے سے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔